एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोनी क्लास 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 5। तो ये आप वर्कशीट 6 अक्टूबर 2020 करोगे, जो कि डेट आज ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखोगे, तिथि लिखोगे, वर्कशीट नंबर लिखोगे, अपना कक्षा और भाग लिखोगे और सब्जेक्ट लिखोगे। ये सब्जेक्ट आपका गणित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपके सब्जेक्ट जो आपका मैथ है, गणित है, उससे आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो आपका पार्ट 1 है, उसकी जो संख्याओं की जानकारी उसी से कुछ हम पढ़ते हैं। तो आज की इस वर्कशीट में हम गुणा को समझेंगे कि गुणा क्या होता है। तो अगर आप ऐसा एक बॉक्स देखो, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं एक बॉक्स बनाती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस बॉक्स में 3 यहाँ पर बॉक्स है और यहाँ पे 5 बॉक्स है, ठीक है। तो 3 × 5 कितना होता है? 3 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारा? 15 आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि 5 इस तरफ आ जाए लेकिन 3 इस तरफ डिब्बे हो जाए, तब भी 5 को हम 3 से गुणा करते हैं, तब भी हमारा उत्तर 15 ही आएगा। तो हम उसको उल्टा सीधे करके आंसर हमारा वही एक आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताया है। और एक गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा का मतलब होता है बार बार जोड़ना भी होता है, उसका मतलब गुणनफल भी होता है, और उससे गुणा करना, से करना वो भी होता है, और कितनी बारी गुणा का मतलब ये भी होता है, गुणा भी होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर आपको बोला है कि आपको इसको इंटू करना है। तो देखो इंटू कैसे करते हैं? तो इंटू सबको आता ही होगा गुणा करना। अब देखो गुणा का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 3 और 3 को 5 से गुणा करूँ, तो मतलब कि आपको जो 5 वाला नंबर है उसको आप जब 5 बार जोड़ोगे तब जाके आपका वही उत्तर आएगा। अगर मैं 3 को 5 से गुणा करूँ तो 15 आएगा, लेकिन अगर मैं 5 को 3 बार प्लस करूँ, 3 बार जोड़ूँ, तब भी हमारा 15 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोला है कि गुणन के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम देखते हैं। तो यदि कोई संख्या 0 से गुणा की जाती है तो गुणनफल हमेशा 0 आता है। अगर हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं 0 से, ठीक है, जैसे कि 0 को 0, जैसे कि मैं 2 को मैं 0 से गुणा कर देती हूँ तो मेरा कितना आएगा? 0 आएगा। चाहे आप कोई भी नंबर लो, उसको अगर आप 0 से गुणा करोगे तो आपका 0 ही आएगा। अब दूसरा आपको बताया, दूसरा तथ्य है कि किसी संख्या और एक का गुणनफल स्वयं संख्या होता है। अगर आप किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हो, जैसे ठीक है, जैसे कि मैं 23 को करती हूँ 1 से, तो क्या होगा? फिर से वापस गुणा का जब हम उसको गुणा करते हैं तब भी वह संख्या फिर से दोबारा वही रहती है, वह खुद ही संख्या रहती है, तब भी 23 आए। अगर मैं 24 को, अगर मैं 24 को 1 से गुणा कर देती हूँ तब हमारा 24 हो जाएगा, मतलब कि वही संख्या दोबारा आ जाती है, ठीक है। ये था हमारा दूसरा रोचक तथ्य। अब तीसरा रोचक तथ्य हमारा कि किसी संख्या को 10 से करो, अगर आप गुणा 100 से करो, या फिर 1000 से, या फिर बहुत सारे ऐसी जो वर्ड जो उनसे गुणा करते हो अगर आप ऐसी संख्याओं से, तो आपका जो उत्तर होता है वो गुणा करने पर हम उतनी ही शून्य को साथ वही पाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मैं अगर 23 को अगर मैं 10 से गुणा करती हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो 23 है उस पर अगर 10 से गुणा करूँगी तो पहले हमारा आपका जो आंसर में शुरू में क्या आएगा? शुरू में आपका आएगा 23 आएगा, और देखो ये 10 के पीछे कितना शून्य लगा है? 1 शून्य लगा है, तो पीछे शून्य लगा दोगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं इसी 23 को अगर मैं 100 से गुणा कर देती हूँ, तो क्या करूँगी? पहले मैं 23 लिख दूँगी, और इसके पीछे कितने शून्य हैं? 1 के पीछे 2 शून्य हैं। अब उन 2 शून्यों को वहाँ से ले आएंगे और अपने आंसर में, उत्तर में लगा देंगे, ठीक है। जितने भी शून्य होते हैं सब वर्ड्स के पीछे आपको उतने शून्य लगाओगे, तुम्हारा वही उत्तर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको कुछ करके दिखाया, जैसे कि आप सभी को गुणा तो आता ही होगा, गुणा इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो देखो 123 को हमने 321 से गुणनफल उसका ज्ञात किया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको प्रश्न बता रखा है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है? 2625 है, ठीक है। और उसकी जो वार्षिक आय क्या होगी, फिर आपको वो बताना है। तो हमने अगर उसकी मासिक वेतन कितनी है? 2625, ठीक है। तो एक वर्ष में महीनों की कुल संख्या कितनी होती है? 12। तो हम जो उसकी पूरी मासिक वेतन है उसको जो महीनों से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा पूरा एक साल का। तो उसकी कितनी वेतन होगी? उसकी वेतन होगी
31,500। ठीक है, तो ये होगी उस व्यक्ति की वार्षिक आय। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोला है यहाँ पे आपको इनके उत्तर ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन के बाद समझते हैं। इनका आपको उत्तर ज्ञात करना है और यहाँ पे आपको इनका गुणनफल करना है इन दोनों नंबर्स का। और इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला है कि ना एक बॉक्स, एक डिब्बा है, उसमें ना बिस्कुट के ना 480 पैकेट हैं। ठीक है, प्रत्येक पैकेट में कम से कम 12 बिस्किट हैं। तो आपको बताना है कि उस पूरे बॉक्स में कितने बिस्किट होंगे। पैकेट नहीं पूछा, अब आपको ना सभी पूरे पैकेट्स में भी पूरे बॉक्स में कितने कुल बिस्किट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए बस इसके आंसर्स को हम थोड़ा समझते हैं। देखिए ये यहाँ पे उत्तर है इसके, इसमें आपको ज्ञात करना है। पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे 500 लिखा है, ये आपका आंसर नहीं है। देखो, अगर हम किसी भी संख्या को, हमने पढ़ा था ना, किसी संख्या को हम शून्य से गुणा करते हैं तो शून्य आता है। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पर ये लिख दिया है, तो यहाँ पे अब ये गलत है। आप यहाँ पे शून्य लिखेंगे, आपको उत्तर क्या होगा, शून्य। ठीक है, शून्य। तो अगर जैसे अगर हम 562 को शून्य से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, शून्य। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, शून्य आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम 8741 को 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, हमारा फिर से वही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वही संख्या फिर से हमारी दोबारा वहीं आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो फिर से वही संख्या हमारी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि 546 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा। तो क्या करोगे आप वो जो 546, देखो पहले आप वही नंबर लिख दोगे। ठीक है, आंसर में अपने उत्तर में वही नंबर लिख देना। अब देखो 100 के पीछे कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। हमने उसकी शून्य ले ली और अपने उत्तर में लगा दी, बस हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें 541 की, देखो 541 में भी आपको वही बताया गया है कि अगर 541 को अगर हम 1000 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा। तो 541 पहले आप लिख लोगे, उसके बाद देखो 1000 में कितनी जीरो लगी है, 1000 में आपकी 3 जीरो लगी है। ठीक है, तो 3 जीरो हम अपने उत्तर में लगा लेंगे, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़ा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट निकालना है। मैंने इंग्लिश मीडियम को बनाई थी, मैं आपके लिए खुद ही मैंने फिर इसी में से आपको पढ़ा रही हूँ, तो सबका सेम ही है। तो बस इंग्लिश आपको मल्टीप्लाई तो वैसे ही होगा, बस इंग्लिश ऊपर ही क्वेश्चन के अलग लिखा है। इसमें आपको इनका गुणनफल करना है। ठीक है, तो देखो इनका गुणनफल आप करोगी तो आपको ऐसे गुणनफल का करना है। ठीक है, इसका उत्तर है। तो मुझे लगता है कि आपको गुणनफल तो आता ही होगा। तो चलिए आगे अपने क्वेश्चन को देखते हैं और आपको जो उत्तर आएगा वो आपको मैं बता देती फिर से, आपका उत्तर आएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना कि आप सीधा उत्तर देख के लिख दो, आप समझ के अपना उत्तर को लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा ये रहा कि आपको बोला था ना, सॉरी ये नहीं है, हमारा दूसरा है। ये देखिए ये रहा। अब आपको क्वेश्चन था कि अगर एक डिब्बे में 480 बिस्किट के पैकेट होते हैं। ठीक है, तो और एक पैकेट में कम से कम 12 बिस्किट होते तो कुल कितने बिस्किट्स होंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे कर रहा है एक डिब्बे में कितने बिस्किट, एक डिब्बे में कितने बिस्किट के पैकेट आते हैं, 480 बिस्किट के पैकेट आते हैं। ठीक है, बिस्किट के पैकेट आते हैं। अब एक पैकेट में कितने बिस्किट आते हैं, एक पैकेट में कम से कम 12 बिस्किट आ जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, कुल बिस्किट के निकालने की संख्या, तो आप 12 नंबर को 480 से गुणा कर दोगे। ठीक है, मतलब कि आप जो बिस्किट है उसके पैकेट से उसको गुणा कर दोगे तो आपका ये उत्तर आ गया। ठीक है, तो कुल बिस्किट कितने हैं, कुल बिस्किट हमारे हैं 5760। ठीक है, ओके। तुम्हारे वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। तो फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपके पास में सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।